सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आप क्या कहेंगे? किसी का जवाब होगा बॉस, किसी का एक्स और किसी का होगा ट्रैफिक जैम। लेकिन सच मानिए, हम सबका एक कॉमन दुश्मन है और वो है एंग्जाइटी। कभी एग्जाम से पहले, कभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले, कभी रिलेशनशिप में वो छोटी सी चिंता जो बड़ा सा माउंटेन बन जाती है, यही है एंग्जाइटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी लाइफ से कभी जाने वाली नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और प्रैक्टिकल किताब, द विजडम ऑफ एंजाइटी बाय शेरिल पॉल की। ये बुक हमें सिखाती है एक बड़ा ही सिंपल पर गेम चेंजिंग लेसन। एंजाइटी कोई एनिमी नहीं है, ये एक मैसेंजर है, एक गाइड है जो हमें अपने इमोशंस, अपने लाइफ के डीपर ट्रूथ्स समझने का चांस देती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? चलिए शुरू करते हैं इसकी समरी। और आप देखोगे कि एंजाइटी को दुश्मन मानकर भागने की बजाय अगर उससे दोस्त बना लिया तो लाइफ कितनी ज्यादा पीसफुल और मीनिंगफुल हो जाएगी। पार्ट 1, एंजाइटी को समझना। सबसे पहले सवाल, एंजाइटी होती क्या है? शेरिल पॉल कहती हैं कि एंजाइटी एक सिम्टम है, एक सिग्नल है। मतलब अगर आपको एंजाइटी फील हो रही है तो इसका मतलब है अंदर कुछ चल रहा है जो आपको देखना, समझना और एड्रेस करना जरूरी है। जैसे फीवर एक सिग्नल है कि बॉडी में इन्फेक्शन है, वैसे ही एंजाइटी एक इमोशनल फीवर है। प्रॉब्लम यह होती है कि हम एंजाइटी को तुरंत फिक्स करने की कोशिश करते हैं। कॉफी पी ली, नेटफ्लिक्स बिंज कर लिया या फोन स्क्रॉल करते रहे, पर यह सिर्फ टेम्पररी पैच है। रूट कॉज वहीं का वहीं रहता है। बुक एक सिंपल एनालॉजी देती है, एंजाइटी एक डोरबेल की तरह है। जब घंटी बजती है, इसका मतलब है कोई दरवाजे पर खड़ा है। अगर आप घंटी इग्नोर कर दोगे तो विजिटर खड़ा रहेगा। अगर दरवाजा खोल दोगे तो आपको समझ आएगा कि वो विजिटर क्या कहना चाहता है। तो पॉइंट सिंपल है, एंजाइटी को इग्नोर मत करो, उसे सुनो। पार्ट 2, एंजाइटी के पीछे छुपी हुई कहानी। शेरिल कहती हैं, हर एंजाइटी के पीछे एक डीपर स्टोरी होती है। अक्सर हमारी एंजाइटी डायरेक्टली सिचुएशन के बारे में नहीं होती, बल्कि उसके पीछे छुपी हुई बिलीव्स, फियर्स और अनमेट नीड्स के बारे में होती है। एग्जाम्पल लो, अगर कोई बंदा बार बार सोचता है मुझसे गलती हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, तो रियल एंजाइटी परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है। रियल एंजाइटी है एक्सेप्टेंस और फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में। एक और एग्जाम्पल, रिलेशनशिप एंजाइटी। कई लोग अपने पार्टनर से डाउट करते रहते हैं, क्या ये सही इंसान है मेरे लिए? शेरिल बताती हैं कि ये डाउट अक्सर पार्टनर के बारे में नहीं होता है, ये हमारे अपने अंदर के अनरिजॉल्व्ड फियर्स या चाइल्डहुड पैटर्न्स के बारे में होता है। सोचने वाली बात यह है कि जब भी एंजाइटी आए, अपने आप से पूछो, ये मुझे किस चीज की तरफ पॉइंट कर रही है? इसके पीछे असली डर या नीड क्या छुपी हुई है? पार्ट 3, एंजाइटी को फ्रेंड बनाने का प्रोसेस। अब सवाल आता है कि एंजाइटी एक मैसेंजर है, तो उसे फ्रेंड कैसे बनाएं? शेरिल पॉल एक 3 स्टेप अप्रोच सजेस्ट करती हैं। स्टेप 1, नोटिस इट। एंजाइटी को फील करो। अपने बॉडी सिग्नल्स को देखो, हार्ट बीट फास्ट हो गई, पाम्स स्वेटी हो गई, माइंड ओवरथिंकिंग मोड में चला गया। बस ये एक्नॉलेज करो कि हाँ, मुझे एंजाइटी हो रही है। स्टेप 2, पॉज एंड ब्रीथ। थोड़ा रुक जाओ, डीप ब्रीदिंग लो। जब हम अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हैं तो बॉडी का पैनिक बटन रीसेट हो जाता है। स्टेप 3, आस्क द डीपर क्वेश्चन। अपने आप से जेंटली पूछो, मेरी एंजाइटी मुझे क्या बताना चाहती है? क्या मैं थक गया हूं? क्या मुझे किसी की सपोर्ट चाहिए? क्या मैं अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट कोई डिसीजन ले रहा हूं? जैसे एक फ्रेंड आपको सच बोलता है, वैसे ही एंजाइटी भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने आई है। एक छोटा ह्यूमर, कभी सोचा है अगर एंजाइटी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजती तो क्या लिखती? हे, बस चेक कर रहा हूं, तुम अपनी केयर कर रहे हो या फिर से ओवर कमिट कर दिए? सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट, ट्राई बिफ्रेंडिंग इट। पार्ट 4, सेल्फ केयर और लाइफस्टाइल हैबिट्स। बुक एक और इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करती है, एंजाइटी सिर्फ
माइंड गेम नहीं है, ये लाइफस्टाइल से भी डायरेक्ट कनेक्ट रखती है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो एंजाइटी बढ़ जाती है। जंक फूड और कैफीन एंजाइटी को और ट्रिगर कर देते हैं। कांस्टेंट सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से कंपैरिजन और फोमो एंजाइटी को डबल कर देते हैं। शेरल सिंपल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करती हैं। मेडिटेशन या माइंडफुल ब्रीदिंग डेली 10 मिनट। नेचर वॉक, बस थोड़ी देर पार्क में बैठ जाओ। जर्नलिंग, अपने थॉट्स लिख लो ताकि दिमाग हल्का हो जाए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, दिन के एंड में 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये छोटी छोटी हैबिट्स एंजाइटी का प्रेशर रिलीज करने के वाल्व्स हैं। पार्ट 5, एंजाइटी से ग्रोथ। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, शेरिल कहती हैं कि अगर हम एंजाइटी को करेक्टली समझें और उसे हैंडल करें तो वो एक्चुअली हमारी ग्रोथ का टूल बन जाता है। सोचो, एंजाइटी अक्सर तब होती है जब हम किसी न्यू फेज में एंटर करते हैं, जैसे जॉब चेंज, शादी, बच्चा या नया बिजनेस। मतलब एंजाइटी एक सिग्नल है कि आप ग्रो कर रहे हो। एक रिलेटेबल एग्जांपल, जब आप फर्स्ट टाइम साइकिल चलाते हो तो गिरने का डर होता है, पर वही डर आपको हैंडल पकड़कर बैलेंस सीखने पे मजबूर करता है। फिर जब बैलेंस आ जाता है तो आप फ्री और कॉन्फिडेंट फील करते हो। सेम गोज विद लाइफ। एंजाइटी आपको चैलेंज करती है और अगर आपने इसे समझकर एक्सेप्ट कर लिया तो आप स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। शेरिल एक लाइन कहती हैं, एंजाइटी इजंट हियर टू रूइन योर लाइफ, इट्स हियर टू शो यू वेयर योर लाइफ नीड्स अटेंशन। पार्ट 6, प्रैक्टिकल टिप्स। एंड में बुक कुछ क्विक टिप्स देती है जो डेली लाइफ में काम आती हैं। नेम इट टू टेम इट। जब एंजाइटी आए बस उसका नाम लो। ओके, आई एम फीलिंग एंग्शियस। ये सिंपल एक्ट ही कंट्रोल लाता है। टॉक अबाउट इट, अपने ट्रस्टेड दोस्त या फैमिली से शेयर करो। एंजाइटी अंदर दबाकर और हैवी बन जाती है। स्लो डाउन। हम अक्सर एंजाइटी में फास्ट चलना चाहते हैं। उल्टा करो, स्लो वॉक, स्लो टॉक। ये कामनेस लाता है। क्रिएटिव आउटलेट, म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग, जो पसंद हो वो करो। ये माइंड को रिलीज देता है। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन। एंजाइटी अक्सर परफेक्शन चाहने से होती है। थोड़ा इट्स ओके टू बी ह्यूमन वाली सोच अपनाओ। सो फ्रेंड्स, ये थी द विजडम ऑफ एंजाइटी बाय शेरिल पॉल की समरी। मैं पर्सनली ये मान लेता हूं कि एंजाइटी एक प्रॉब्लम है जिससे मुझे बस भगाना है, पर इस बुक ने एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि एंजाइटी एक्चुअली एक दोस्त है जो मुझे बताता है कि मुझे अपने लाइफ में किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आपके लिए एक छोटा एक्सरसाइज, नेक्स्ट टाइम जब भी एंजाइटी आए तुरंत अपने आप से ये सवाल पूछना, ये मुझे किस चीज के लिए अलर्ट कर रही है। आप देखेंगे कि एंजाइटी एक मॉन्स्टर नहीं, एक गाइड बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज समरी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप एंजाइटी को अब एक दुश्मन समझोगे या एक दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, स्टे पीसफुल।